आंखें बंद कर लीजिए। इस पल आपको कुछ भी साबित नहीं करना है, कहीं पहुंचना नहीं है, बस इस क्षण में धीरे धीरे उतरना है। आपकी सांस अभी जैसी है वैसी ही ठीक है, न उसे बदलने की कोशिश, न रोकने का आग्रह। भीतर एक मौन द्वार खुल रहा है, जहां विचारों की आवाज धीमी होने लगती है। शरीर यहां है, लेकिन चेतना धीरे धीरे एक गहरे शांत जल में उतर रही है। हर श्वास के साथ ऐसा लगने लगेगा जैसे मन का बोझ हल्का हो रहा है, और हर प्रश्वास के साथ कुछ अनकहा भीतर समा रहा है। यदि आप यहां तक सुन रहे हैं तो इसका अर्थ है कि आपका मन थक चुका है, पर आपकी आत्मा अभी भी आशा कर रही है। यह वीडियो संयोग नहीं है, आपने इसे खोजा नहीं, यह आपको मिला है। जो लोग ज्यादा सोचते हैं वही सबसे गहराई से महसूस करते हैं। अगर अभी आपके विचार बेकाबू हैं तो घबराइए मत, यही प्रक्रिया का पहला द्वार है। अंत तक बने रहिए, क्योंकि जो शांति आप बाहर ढूंढते रहे हैं वह धीरे धीरे आपके भीतर जागने वाली है। इस यात्रा में आपकी मौजूदगी ही सबसे बड़ी स्वीकृति है। अब पुनः भीतर लौटते हैं। कल्पना कीजिए कि हर सांस गिनती बनती जा रही है, लेकिन यह गणना दिमाग से नहीं, चेतना से हो रही है। 1, जैसे शरीर ढीला पड़ रहा हो। 2, जैसे माथे के पीछे जमी हुई चिंता पिघल रही हो। विचार आएंगे, लेकिन उनसे लड़ना नहीं है, उन्हें बादलों की तरह गुजरने देना है। जितना आप अनुमति देंगे उतना मन शांत होगा। यह कोई अभ्यास नहीं, यह स्मरण है उस स्थिति का जहां आप पहले से ही शांत हैं। जैसे जैसे यह अनुभव गहराता है, आपको महसूस होगा कि नींद कोई मजबूरी नहीं, बल्कि एक आमंत्रण है। और जब आप इस आमंत्रण को स्वीकार करते हैं, तब भीतर एक सूक्ष्म द्वार खुलता है। श्वास श्वास को बस महसूस कीजिए, गिनने की जल्दी नहीं है। जैसे कोई गांव की कच्ची सड़क पर नंगे पांव चल रहा हो, धीरे धीरे, बिना हड़बड़ी। हवा जब भीतर जाती है तो सीने में हल्की सी ठंडक छोड़ती है, और जब बाहर निकलती है तो लगता है जैसे दिन भर की थकान अपने आप बाहर बह गई। इस श्वास में कोई बनावट नहीं, कोई दिखावा नहीं, जैसी है वैसी ही सच्ची, ठीक वैसे ही जैसे आप हैं। अब ध्यान दीजिए, मन बीच बीच में बोलेगा, कोई पुरानी बात, कोई अधूरा डर, कोई कल की चिंता। उसे डांटना मत। देहात में जैसे कोई बुजुर्ग बच्चों की शरारत देखकर मुस्कुरा देता है, वैसे ही मन की बातों को आने जाने दीजिए। वे बातें आपको डुबो नहीं सकती, क्योंकि आप अब उनके भीतर नहीं, उनके देखने वाले बन रहे हैं। यही फर्क है। श्वास के साथ साथ शरीर भी अब धीरे धीरे अपनी पकड़ छोड़ने लगा है। कंधों का बोझ अपने आप ढीला पड़ रहा है। गर्दन जैसे कह रही हो, अब बहुत हो गया। आंखों के पीछे जो भारीपन है वह नींद का नहीं, राहत का संकेत है। गांव की रात की तरह, जहां शोर अपने आप थम जाता है और सिर्फ झींगुरों की आवाज बजती है। आपको कुछ करना नहीं है, बस सुनते रहना है। अगर बीच में लगे कि नींद आ रही है तो आने दीजिए, और अगर नींद न भी आए तो भी ठीक है, क्योंकि यहां नींद लक्ष्य नहीं है, शांति लक्ष्य है। नींद तो शांति की परछाई भर है, अपने आप पीछे पीछे चली आती है। कभी कभी ऐसा लगेगा कि आप इस शरीर में हैं, और कभी ऐसा कि शरीर कहीं पीछे छूट रहा है। डरने की जरूरत नहीं, ये वही अवस्था है जहां ओवरथिंक करने वाला मन पहली बार चुप होना सीखता है। ये कोई जादू नहीं, ये वही प्राकृतिक स्थिति है जो बचपन में बिना जाने मिल जाती थी, जब मिट्टी में खेलते खेलते थक कर नींद आ जाती थी। अगर इस समय आपके भीतर कोई भावना उठे, उदासी, हल्की सी खुशी या बिना कारण की शांति, तो उसे दबाइए मत। भावनाएं नदी की तरह हैं, बहने दीजिए। जो रुकेगा वही भारी होगा, और जो बह गया वही हल्का हो जाएगा। अब महसूस कीजिए कि श्वास अपने आप गहरी हो रही है। जैसे खेत में पानी धीरे धीरे समा जाता है, वैसे ही यह शांति आपकी चेतना में उतर रही है। यहाँ कोई आपको फुसला नहीं रहा, कोई वादा नहीं कर रहा। यह अनुभव अगर सच्चा लगे तो इसीलिए क्योंकि यह आपका ही है। और जब यह भरोसा भीतर जमने लगे, तब एक और सूक्ष्म अनुभव सामने आएगा, गणना। लेकिन यह कोई ऐसी गिनती नहीं है जिसमें दिमाग थक जाए। यह वैसी गणना है जैसे कोई किसान आसमान देखकर बादल गिनता है, बिना जोर लगाए, बिना जल्दबाजी के। श्वास भीतर गई, मन ने बस नोट किया। श्वास बाहर आई, मन ने छोड़ दिया। 1, 2, और अगर बीच में गिनती भूल जाए तो कोई गलती नहीं हो गई। देहात में जैसे कोई रास्ता भटक जाए तो भी पगडंडी आखिर खेत तक पहुंचा ही देती है। अब ध्यान दीजिए,
इस गणना के साथ एक अजीब सी ईमानदारी जुड़ने लगी है। यहाँ आपको अच्छा दिखने की जरूरत नहीं, मजबूत बनने की जरूरत नहीं। अगर मन कमजोर लगे तो लगने दीजिए। अगर भीतर कोई पुरानी थकान सिर उठाए तो उसे भी जगह दीजिए। यह योग निद्रा आपको बदलने नहीं आई, यह आपको वैसा ही स्वीकार कर रही है जैसे आप अभी हैं। गिनती बढ़ती नहीं, गहराती है। जैसे कुएं में डाला गया डोल नीचे जाता है, वैसे ही चेतना नीचे उतर रही है। शरीर अब जमीन की तरह स्थिर लगने लगा है। पैरों में हल्की गर्माहट, पेट के पास एक सुकून और सीने में ऐसा भाव जैसे कोई भरोसेमंद हाथ रख दिया गया हो। यह भरोसा किसी और का नहीं, आपका अपना है। अगर बीच बीच में दिमाग बोले ये सब बेकार है तो मुस्कुरा दीजिए। देहात में बुजुर्ग कहते हैं, खाली डिब्बा ज्यादा आवाज करता है। मन भी जब थक जाता है तब शोर करता है। उसे समझाने की जरूरत नहीं, बस सुना और छोड़ दिया। गिनती वहीं से फिर शुरू हो जाएगी जहां आपने छोड़ी थी। अब महसूस होगा कि समय थोड़ा ढीला पड़ गया है। 5 मिनट जैसे नहीं लगते। यह वही जगह है जहां लोग कहते हैं, पता ही नहीं चला कब नींद आ गई। लेकिन अभी आप नींद में नहीं हैं। आप उस दहलीज पर हैं जहां जागना और सोना आपस में हाथ मिला लेते हैं। यहां कोई डर नहीं रहता क्योंकि नियंत्रण छोड़ दिया गया है। जैसे बैलगाड़ी में बैठा इंसान रास्ता बैल को सौंप देता है, वैसे ही आपने इस अनुभव को अपने आप चलने दिया है। जितना आप भरोसा करेंगे उतनी गहराई खुलेगी। और अब इस गणना के साथ साथ भीतर कुछ और स्पष्ट होने लगा है। विलय, जैसे नमक पानी में घुल जाए और फिर अलग से दिखाई न दे, वैसे ही अब शरीर और मन की दूरी कम होने लगी है। यह कोई खो जाना नहीं है, यह आपस में मिल जाना है। देह अब देह नहीं लगती, बस एक आरामदेह भार सी महसूस होती है। जैसे खाट पर लेटे लेटे पता ही न चले कि कब शरीर ढीला पड़ गया। मन भी अब जोर नहीं देता, वह भी थक कर बैठ गया है, बिल्कुल शाम को घर लौटे मजदूर की तरह। अब ध्यान दीजिए, विचार पहले जैसे नहीं रहे। वे आते हैं लेकिन रुकते नहीं। जैसे गांव के रास्ते से गुजरती बैलगाड़ी, आवाज आई फिर दूर चली गई। आप उन्हें पकड़ नहीं रहे और यही सबसे बड़ा बदलाव है। पकड़ छूटते ही भीतर एक अजीब सी हल्कापन फैलने लगता है। ऐसा हल्कापन जिसे शब्दों में समझाना मुश्किल है, पर महसूस करना बहुत आसान। इस विलय में कोई चमत्कार नहीं, कोई दिखावा नहीं। यह बहुत साधारण है और इसी वजह से सच्चा है। साधारण जैसे सुबह की धूप जो बिना कुछ कहे सब कुछ गर्म कर देती है। आपकी सांस अब अपने आप चल रही है। आपको याद भी नहीं रहता कि आपने आखिरी बार कब गिनती की थी। और यही संकेत है कि प्रक्रिया सही दिशा में बह रही है। कभी कभी ऐसा लगेगा कि आप सुन रहे हैं लेकिन सोच नहीं रहे, जैसे कान खुले हैं पर भीतर कोई बातचीत नहीं चल रही। यह वही जगह है जहां ओवर थिंक करने वाला मन पहली बार हार मान लेता है। यहाँ न जीत है न हार, बस विश्राम है। और यह विश्राम बहुत गहरा है, खेत की मिट्टी जैसा, जिसमें बीज अपने आप अंकुरित हो जाते हैं। अगर इस समय कोई पुरानी याद उभरे तो उसे धक्का मत दीजिए। देहात में कहते हैं, मेहमान को पानी पिलाकर विदा करना चाहिए। याद भी मेहमान है, आई है तो थोड़ी देर ठहरेगी, फिर अपने आप चली जाएगी। आप बस बैठे रहिए भीतर के आंगन में, बिना कुछ बदले। अब शरीर लगभग सो चुका है, लेकिन आप अभी भी कहीं ना कहीं जाग रहे हैं। यह अजीब लग सकता है, पर यही योग निद्रा का रहस्य है। जागते हुए सोना और सोते हुए जानना। यहाँ डर नहीं लगता, क्योंकि यहाँ मैं थोड़ा ढीला हो जाता है, और जहाँ मैं ढीला पड़ता है वहीं शांति गहरी होती है। शून्य, यह शब्द सुनकर घबराइए मत। शून्य का मतलब खाली होना नहीं, बल्कि बोझ से मुक्त होना है। जैसे खेत कटने के बाद कुछ दिन सूना रहता है, पर उसी सूनेपन में अगली फसल की ताकत छुपी रहती है। अभी भीतर वही स्थिति बन रही है। विचार कम हो गए हैं, भावनाएं शांत हैं, और मन जैसे किसी गहरी सांस के बाद ठहर गया हो। अब ध्यान दीजिए, शरीर लगभग गायब सा लगने लगा है। हाथ पैर हैं, पर उनका एहसास उतना तेज नहीं। जैसे रात में खाट पर लेटे हुए यह याद ही न रहे कि पांव कहाँ रखे हैं। यह डरने की बात नहीं, यह आराम का संकेत है। देहात में कहते हैं, नींद तभी आती है जब शरीर भरोसा कर ले, और अभी शरीर को पूरा भरोसा हो चुका है। इस शून्य में कोई आवाज नहीं, फिर भी बहुत कुछ कहा जा रहा है। कोई विचार नहीं, फिर भी सब समझ में आ रहा है। जैसे माँ बिना बोले ही बच्चे की जरूरत समझ ले।
यही मौन संवाद है, जहां शब्द बेकार हो जाते हैं। अगर आप यहां तक आ गए हैं तो समझ लीजिए कि आपने अपने मन को पहली बार सच में विश्राम दिया है। कभी कभी ऐसा लगेगा कि आप कुछ याद नहीं कर पा रहे, नाम, चेहरा, समय, सब धुंधला सा। यही ठीक है। देहात की रात में जैसे अंधेरा फैलते ही दूर की चीजें दिखनी बंद हो जाती हैं, पर पास की शांति बढ़ जाती है। यहां भी वही हो रहा है। दुनिया पीछे छूट रही है और भीतर की जगह खुल रही है। अगर अचानक नींद गहरी हो जाए और आप कुछ पल के लिए सब भूल जाएं, तो भी कोई चिंता नहीं। यह वीडियो सुनते सुनते सो जाना असफलता नहीं, यही उद्देश्य है। और अगर नींद ना आए फिर भी आप लाभ में हैं, क्योंकि मन की गांठें खुल रही हैं बिना जोर लगाए। इस शून्य में रहते हुए एक बात साफ होने लगती है, आप जितना सोचते थे उतने टूटे हुए नहीं हैं। ज्यादातर थकान विचारों की थी, आत्मा की नहीं। और जब विचार थमते हैं तो आत्मा अपने आप चमकने लगती है। जैसे कीचड़ बैठ जाने पर पानी साफ दिखने लगता है। साक्षी, अब आप कुछ कर नहीं रहे, बस देख रहे हैं। जैसे गांव की चौपाल पर बैठा कोई बुजुर्ग जो आने जाने वालों को देखता है पर किसी के पीछे भागता नहीं। वही भाव अब आपके भीतर जाग रहा है। विचार अगर आते भी हैं तो ऐसे लगते हैं जैसे दूर से गुजरती परछाइयां। आप उनमें उलझ नहीं रहे, आप बस मौजूद हैं। इस साक्षी भाव में एक अजीब सी सच्चाई है। यहां न मन को सुधारने की कोशिश है, न भावनाओं को दबाने का झंझट। जो है, जैसा है, वैसा ही देखा जा रहा है। और जब देखना गहरा होता है तो चीजें अपने आप ढीली पड़ने लगती हैं। जैसे गठरी को जमीन पर रख देने से कंधे हल्के हो जाते हैं। अब शरीर लगभग स्थिर है, सांस चल रही है, दिल धड़क रहा है, पर आपको उसका हिसाब नहीं रखना पड़ रहा। यह सब अपने आप हो रहा है। जैसे रात में खेतों के बीच बहती हवा जो बिना पूछे हर पत्ते को छू जाती है। इस स्वतता में ही विश्राम छुपा है। कभी लगेगा कि आप बहुत पीछे खिसक गए हैं, जैसे सब कुछ दूर दूर हो गया हो। आवाजें भी मानो बाहर से आ रही हों। यह अलगाव नहीं, यह विस्तार है। देहात में जब खुला मैदान दिखता है तो सीमाएं अपने आप मिट जाती हैं। वैसे ही अभी आपकी चेतना फैल रही है, बिना शोर किए। अगर मन फिर भी कोई सवाल उछाले, मैं कौन हूं या यह सब क्या है, तो उत्तर ढूंढने मत जाइए। साक्षी उत्तर नहीं देता, वह सवाल को भी देख लेता है। और जब सवाल देखा जाता है तो उसकी धार अपने आप कम हो जाती है। यहां कोई जल्दी नहीं है। समय जैसे थम गया हो। 5 मिनट 20 मिनट जैसे लग सकते हैं या 20 मिनट 5 जैसे। यही संकेत है कि आप समय के बाहर थोड़ी देर के लिए आ गए हैं। और जहां समय नहीं, वहां तनाव भी नहीं टिकता। इस साक्षी अवस्था में एक बहुत गहरी अपनापन की भावना उभरती है। जैसे अपने ही घर में देर रात जागना, जब कोई दिखावा नहीं, कोई भूमिका नहीं, बस आप हैं अपने आप के साथ। यह अपनापन धीरे धीरे घावों पर मरहम की तरह काम करता है, बिना बताए। स्वीकृति अब भीतर कुछ लड़ना बंद कर रहा है। जो है उसे वैसे ही रहने देने की एक मौन अनुमति मिल रही है। यह हार मानना नहीं है, यह थक कर बैठ जाना भी नहीं है। यह वैसा भाव है जैसे बरसात में भीग चुका इंसान अब पानी से बचने की कोशिश छोड़ देता है। भीग चुके हो तो भीगने में ही सुकून है। इस स्वीकृति में कोई समझौता नहीं, कोई मजबूरी नहीं। यह साफ देख पाना है कि जिंदगी हर वक्त हमारी मर्जी से नहीं चलती और फिर भी चलती रहती है। देहात में कहते हैं, जो जैसा है उसी में जीना सीख लो, तभी चैन मिलता है। अभी वही चैन धीरे धीरे आपके भीतर उतर रहा है। अगर मन कहे मैं ऐसा क्यों हूं, तो उसे बदलने मत जाइए, उसे भी स्वीकार कर लीजिए। क्योंकि जिस दिन आपने अपने सवालों को भी जगह दे दी, उसी दिन उनका जोर कम हो गया। जैसे घर के आंगन में बैठे बच्चे शोर मचाते हैं, पर आप उन्हें बाहर नहीं भगाते, बस उन्हें खेलने देते हैं। अब शरीर में एक गहरी ढीलापन महसूस होगा। सांस और भी मुलायम हो गई है। सीने में जो जकड़न थी वह बिना बताए खुल रही है। यह कोई तकनीक का असर नहीं, यह भरोसे का फल है। आपने थोड़ी देर के लिए खुद को छोड़ दिया है और उसी में राहत मिली है। इस स्वीकृति के साथ एक अजीब सी सच्चाई सामने आती है कि आप हमेशा से ही पर्याप्त थे। थकान, डर, उलझन, ये सब ऊपर ऊपर की परतें थीं। भीतर कुछ टूटा नहीं था, बस ज्यादा पकड़ बनी हुई थी। और अब वह पकड़ ढीली हो रही है। कभी कभी इस अवस्था में हल्की सी उदासी भी आ सकती है। अगर आए तो डरिए मत,
देहात में फसल कटने के बाद खेत थोड़ी देर उदास दिखता है, पर उसी खालीपन में अगली हरियाली की तैयारी होती है। ये उदासी भी सफाई है, अंत नहीं। अब मन कम बोल रहा है और दिल ज्यादा सुन रहा है। यह बदलाव चुपचाप होता है, इसलिए पकड़ में नहीं आता, पर असर गहरा होता है। जैसे रात के अंधेरे में ओस पड़ती है बिना आवाज किए, पर सुबह सब कुछ बदल देती है। विसर्जन। अब जो बचा है उसे भी धीरे धीरे बह जाने दीजिए। जैसे नदी किनारे खड़ा कोई इंसान अपने हाथ से पत्ते पानी में छोड़ देता है और देखता है कि वे खुद ब खुद दूर चले जाते हैं। यहाँ कुछ छोड़ना जोर से नहीं होता, ये अपने आप घटता है। जो पकड़ आपने सालों से बना रखी थी वह अब ढीली पड़ने लगी है। इस विसर्जन में कोई अफसोस नहीं, कोई गिनती नहीं। यह हिसाब किताब का समय नहीं है। देहात में जब शाम ढलती है तो कोई सूरज से यह नहीं पूछता कि आज कितना चमके। वह बस डूब जाता है और उसी डूबने में रात का रास्ता खुलता है। अभी आपके भीतर भी वही डूबना हो रहा है, शांत, स्वाभाविक। अब महसूस होगा कि मन के भीतर कुछ हल्का सा खालीपन है, पर यह खालीपन डरावना नहीं। यह वैसा है जैसे घर के आंगन में झाड़ू लगने के बाद की साफ जमीन। सब कुछ हट गया है, इसीलिए जगह खुली है, और जहां जगह होती है वहीं शांति टिकती है। अगर इस समय किसी पुराने बोझ की याद आए, कोई पछतावा, कोई अधूरी बात, तो उसे पकड़ कर देखने की जरूरत नहीं। उसे भी इसी प्रवाह में बह जाने दीजिए। विसर्जन का मतलब यही है कि जो अब काम का नहीं, उसे सम्मान के साथ विदा कर दिया जाए। न गुस्से में, न जल्दी में। शरीर अब लगभग पूरी तरह विश्राम में है। सांस इतनी मुलायम हो गई है कि उसका आना जाना मुश्किल से महसूस होता है। दिल धड़क रहा है, पर उसकी आवाज भीतर गूंज नहीं रही। जैसे रात में दूर कहीं ढोल बजे, पर नींद में खलल न पड़े। इस अवस्था में कई लोगों को लगता है कि वे कुछ सुन नहीं रहे, फिर भी सब सुन रहे हैं। यह विरोधाभास नहीं, यह गहराई है। चेतना अब सतह पर नहीं, नीचे उतर चुकी है। जैसे कुएं का पानी ऊपर से शांत दिखता है, पर भीतर ठंडा और स्थिर होता है। जागरण। यह जागना आंख खोलने जैसा नहीं है, यह भीतर कुछ बुझने के बाद जलने जैसा है। जैसे रात भर की ठंड के बाद सुबह की पहली धूप खलिहान में फैलती है, बिना शोर किए, बिना पूछे। अभी आपके भीतर भी वही धीमी रोशनी फैल रही है। आप सोए हुए नहीं हैं, पर पूरी तरह जागे भी नहीं। आप दोनों के बीच की उस जमीन पर हैं जहां मन चुप रहता है और समझ अपने आप उभरती है। इस जागरण में कोई उत्साह नहीं, कोई उत्तेजना नहीं। यह बहुत शांत है, इतना शांत कि पकड़ में नहीं आता। देहात में सुबह के वक्त जब लोग खेत की तरफ निकलते हैं, तब न दिन शुरू हुआ लगता है, न रात पूरी तरह गई होती है। बस एक सादगी होती है, वही सादगी अभी आपकी चेतना में उतर रही है। अब ध्यान दीजिए, शरीर जैसे हल्का हो गया है। कोई भार नहीं, कोई जल्दी नहीं। सांस चल रही है, पर उसे नियंत्रित करने की जरूरत नहीं। जैसे कुएं से पानी अपने आप भरता रहता है। मन भी अब कुछ मांग नहीं रहा। यही असली राहत है, जब मांग खत्म हो जाए। अगर कोई आवाज दूर से सुनाई दे या किसी हल्की हलचल का एहसास हो, तो परेशान मत होइए। जागरण का मतलब बाहरी दुनिया से कट जाना नहीं है। यह मतलब है कि बाहरी दुनिया अब भीतर हंगामा नहीं करती। आप सुनते हैं पर डगमगाते नहीं, जैसे पुराने पीपल के पेड़ जिनके नीचे हवा भी टिक कर बहती है। इस अवस्था में कई बार आंखों के पीछे हल्की सी चमक या खालीपन महसूस होता है। ये कोई कल्पना नहीं, ये संकेत है कि ध्यान गहरा हो गया है। आप जोर नहीं लगा रहे, फिर भी भीतर कुछ बदल रहा है। यही कारण है कि यह अनुभव भरोसेमंद लगता है। इसमें कुछ थोपने की कोशिश नहीं है। अब आपको लग सकता है कि आप बहुत देर से यहीं हैं, या फिर यह भी लग सकता है कि बस अभी आए हैं। समय का यह उलझना इस बात का संकेत है कि मन अब घड़ी पकड़कर नहीं बैठा। जब समय ढीला पड़ता है, तभी नींद गहरी होती है, स्थिरता। अब भीतर कुछ हिल नहीं रहा। जैसे आंधी के बाद तालाब का पानी एकदम शांत हो जाता है। लहरें थीं, पर अब बैठ गई हैं। यह स्थिरता कोई जकड़न नहीं है, यह सहज ठहराव है। देहात में जैसे दोपहर के वक्त सब काम अपने आप थम जाते हैं, वैसे ही मन ने भी थोड़ी देर के लिए अपने औजार रख दिए हैं। शरीर अब पूरा भरोसा कर चुका है। कहीं खिंचाव नहीं, कहीं शिकायत नहीं। अगर कोई छोटा सा एहसास उठता भी है, तो वह परेशान नहीं करता। जैसे खाट पर लेटे हुए पंखे की आवाज सुनाई तो देती है, पर नींद तोड़ती नहीं। यह वही जगह है जहां नींद बिना बताए पास आ जाती है।
इस स्थिरता में एक अजीब सी गहराई है। आप महसूस कर सकते हैं कि आप यहाँ हैं, पर मैं बहुत हल्का हो गया है, जैसे अपने ही घर में अकेले बैठे हों, बिना किसी भूमिका के। कोई साबित करने की जरूरत नहीं, कोई बनना नहीं है, बस होना है। अगर इस समय आपको लगे कि आप कुछ सोच नहीं पा रहे तो यह ठीक है। सोच का ना होना भी एक अनुभव है। देहात में कहते हैं, खाली आसमान में बादल साफ दिखते हैं, वैसे ही खाली मन में शांति साफ महसूस होती है। सांस अब इतनी धीमी है कि गिनती याद नहीं रहती। शरीर और बिस्तर के बीच का फर्क भी मिटने लगा है, जैसे दोनों एक दूसरे में समा गए हों। यह स्थिरता गहरी नींद का दरवाजा है, पर अभी आप दरवाजे पर ही खड़े हैं। इस अवस्था में कई लोग पहली बार सच में आराम महसूस करते हैं। वह आराम जो छुट्टी से नहीं, नींद की गोली से नहीं, बल्कि भीतर की चुप्पी से आता है। और यही चुप्पी सबसे बड़ा इलाज है ओवरथिंकिंग का। विश्राम। यह विश्राम सो जाने जैसा नहीं है, यह थकान के उतर जाने जैसा है। जैसे दिन भर खेत में काम करने के बाद कोई आदमी शाम को खाट पर बैठे बैठे चुप हो जाए, कुछ बोले नहीं, कुछ चाहे नहीं। शरीर यही है, पर भीतर का बोझ कहीं रख दिया गया है। अब आप महसूस करेंगे कि सांस अपने आप चल रही है, और उसके साथ साथ मन भी अब कुछ नहीं पकड़ रहा। जो थोड़ी बहुत हलचल बची थी, वह भी जैसे थम गई है। यह कोई जोर से लाई हुई शांति नहीं है, यह वही शांति है जो तब आती है जब कुछ करने की जरूरत ही नहीं बचती। इस विश्राम में आंखों के पीछे हल्का सा फैलाव हो सकता है, जैसे अंधेरा भी मुलायम हो गया हो। शरीर की सीमाएं धुंधली लगने लगती हैं। हाथ पांव हैं, पर उनका एहसास जरूरी नहीं रह जाता। देहात में रात के वक्त जैसे रास्ते दिखना बंद हो जाते हैं, पर डर नहीं लगता, क्योंकि अपनापन होता है। वही अपनापन अभी भीतर है। अगर इस समय कोई याद उभर जाए तो उसे पकड़कर मत देखिए। याद भी थक कर आई है, उसे भी खाट पर बैठने दीजिए। यहाँ कोई किसी को भगाता नहीं, और जब कोई चीज को बिना विरोध के जगह मिल जाती है तो वह अपने आप शांत हो जाती है। इस विश्राम के साथ एक बहुत गहरी भरोसे की भावना आती है, जैसे कोई कह रहा हो, अब सब ठीक है। यह आवाज बाहर से नहीं आती, यह भीतर की जमीन से उठती है, और इसी भरोसे में नींद अपना रास्ता ढूंढ लेती है। अब आपको यह भी याद नहीं रहेगा कि आपने कब आंख बंद की थी। समय का एहसास ढीला पड़ जाएगा, और यही ढीलापन शरीर को मरम्मत का मौका देता है। ओवरथिंकिंग का इलाज सोच से नहीं, इसी ढीलापन से होता है। निस्तब्धता। अब यह चुप्पी बाहर की नहीं है, यह वह चुप्पी है जो भीतर बैठ जाती है। जैसे आधी रात के बाद गांव में कुत्ते भी भौंकना भूल जाते हैं। कुछ सुनाई नहीं देता, फिर भी सब कुछ मौजूद है। यह निस्तब्धता डराती नहीं, यह ढांप लेती है, जैसे ठंड में रजाई ओढ़ा दी जाए बिना पूछे। इस अवस्था में मन कोशिश भी नहीं करता, न सोचने की न समझने की, वह बस ठहर गया है। देहात में कहते हैं, जब पानी एकदम शांत हो जाए तब तल साफ दिखने लगता है। अभी आपके भीतर भी वही हो रहा है। बिना खोदने के, बिना कुरेदने के सब कुछ अपने आप साफ हो रहा है। शरीर अब पूरी तरह ढीला है। अगर कोई पूछे कि हाथ कहाँ हैं, पैर कहाँ हैं, तो शायद जवाब याद ना आए, और यही ठीक है। शरीर का भान कम होना इस बात का संकेत है कि भीतर की ऊर्जा अब आराम में चली गई है। सांस इतनी हल्की हो गई है जैसे सोए हुए बच्चे की सांस चल रही है, पर ध्यान खींचती नहीं। इस निस्तब्धता में कभी कभी ऐसा लगेगा कि आप कुछ पल के लिए गायब हो गए। न विचार, न पहचान, न नाम। घबराइए मत। देहात में जब धुआं छूटता है तो पहाड़ साफ दिखते हैं। यहाँ भी वही हो रहा है। मैं का धुआं बैठ रहा है ताकि शांति साफ दिख सके। अगर बीच में नींद आ जाए और आप कुछ सुन ना पाए तो भी यह ठीक है। यह प्रक्रिया असफल नहीं होती, यह वहीं पहुंच रही है जहां पहुंचना था। और अगर नींद ना आए तब भी आप गहरी मरम्मत में हैं, क्योंकि निस्तब्धता में शरीर खुद को जोड़ता है, मन खुद को सहेजता है। यह चुप्पी अब बोझ नहीं, सहारा लगने लगी है। जैसे कोई देर रात पास बैठा हो, कुछ बोले नहीं, पर अकेलापन मिटा दे। यही भाव दर्शाता है कि आप सही जगह पर हैं। कोई आपको बहला नहीं रहा, कोई कहानी नहीं सुना रहा। यह अनुभव अपने आप बोल रहा है। नींद, यह नींद अचानक नहीं आती, यह धीरे धीरे पास बैठ जाती है। जैसे गांव की शाम जो पहले ठंडी हवा भेजती है, फिर अंधेरा उतारती है। अभी वही पल है। आप जाग भी रहे हैं और सो भी रहे हैं,
आंखें बंद हैं पर भीतर कोई हलचल नहीं। यह नींद गहरी है क्योंकि इसे बुलाया नहीं गया, इसे अनुमति दी गई है। अब मन बिल्कुल शांत है, कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं। जो कुछ होना था वह हो चुका है। देहात में कहते हैं जब हल चला लिया जाए तो खेत खुद आराम करता है। अभी आपका मन वही खेत है जो अपना काम पूरा कर चुका है। सांस अब बहुत मुलायम है, अगर ध्यान दें तो शायद उसका आना जाना भी न पकड़ में आए। दिल धड़क रहा है पर उसका एहसास जरूरी नहीं रहा। शरीर जैसे किसी सुरक्षित गोद में टिक गया हो। यह गोद किसी और की नहीं, आपकी अपनी चेतना की है। इस नींद में सपने भी हल्के हो जाते हैं। अगर कोई दृश्य आए तो वह आपको खींचेगा नहीं, वह बस भी कहीं पिघल गई है। देहात में जब सुबह होने से पहले हवा एकदम स्थिर हो जाती है तब समझ आ जाता है कि रात पूरी हो चुकी है। वैसा ही संकेत अभी आपके भीतर है। सांस पूरी तरह सहज है, दिल अपनी गति से चल रहा है। शरीर जानता है कि वह सुरक्षित है, इसलिए उसे संभलने की जरूरत नहीं रही। इस संतुलन में भावनाएं भी हल्की हो जाती हैं। न खुशी ज्यादा उछलती है, न उदासी भारी लगती है। सब कुछ एक सी तरंग में बह रहा है, जैसे नदी में पानी बराबर बहता रहे, न उफान न सूखा। अगर कभी ऐसा लगे कि आप कुछ देर के लिए गायब हो गए थे तो यह भी इसी संतुलन का हिस्सा है। जब मैं थोड़ा पीछे हटता है तभी भीतर की व्यवस्था ठीक से काम करती है। देहात में कहते हैं मालिक बाहर जाए तो काम अपने आप सध जाता है। यह अवस्था बहुत भरोसेमंद है। यहाँ कुछ भी थोपने की जरूरत नहीं, आप किसी के बहकावे में नहीं हैं। जो हो रहा है वह आपके ही शरीर और मन की समझ से हो रहा है, इसलिए यह अनुभव सच्चा लगता है। इस संतुलन में नींद और जागरण दोनों अपने अपने स्थान पर टिक गए हैं। न आप पूरी तरह सोए हैं न पूरी तरह जागे, और यही जगह सबसे ज्यादा आराम देती है। स्थायित्व। अब यह शांति टिकने लगी है। यह ऐसी नहीं है जो पल भर में आए और चली जाए। यह धीरे धीरे बैठ रही है, जैसे गांव की दीवारों पर सालों में छड़ी गई, चुपचाप मगर पक्की। अब मन बार बार उछलने की कोशिश नहीं कर रहा। उसे जैसे समझ आ गया हो कि यहाँ रहना सुरक्षित है। शरीर भी इस स्थायित्व को पहचान चुका है। मांसपेशियां ढीली हैं, नसें शांत हैं, कोई हिस्सा मदद के लिए पुकार नहीं रहा। सांस इतनी स्वाभाविक है कि उसे याद रखने की जरूरत नहीं। देहात में कहते हैं जब घर मजबूत हो तो हवा भी सहला कर गुजरती है। वही मजबूतपन अभी भीतर बन रहा है। इस अवस्था में सपने भी अगर आते हैं तो हल्के फुल्के होते हैं। वे आपको खींचते नहीं, परेशान नहीं करते। वे बस आते हैं और चले जाते हैं। और अगर सपने भी ना आए तो भी कुछ नहीं छूटता, क्योंकि यह विश्राम शब्दों से नहीं, अनुभव से भर रहा है। अब अगर कल की कोई चिंता या बीते दिन की कोई बात उभरे तो वह भी स्थायित्व को तोड़ नहीं पाती। जैसे मजबूत पेड़ के पास छोटी हवा टिक नहीं पाती। आपने भीतर जो संतुलन बनाया है वह अब खुद को संभाल सकता है। यहाँ एक गहरी भरोसे की भावना जन्म लेती है कि सब ठीक है, अभी नहीं तो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। यह भरोसा किसी उपदेश से नहीं आता, यह शरीर की याददाश्त से आता है, जो जानती है कि उसने आराम किया है। अब यह शांति सिर्फ इस पल की नहीं रही, ये आगे के घंटों में नींद के बाद भी आपके साथ रहने वाली है। यही योग निद्रा का असली असर है, जो सुनने के बाद भी बना रहता है। आनंद। यह आनंद हंसी मजाक वाला नहीं है, यह शोर नहीं करता। यह वैसा आनंद है जैसे सुबह उठकर बिना कारण अच्छा लगना, जैसे देहात में ठंडी हवा चल जाए और मन अपने आप हल्का हो जाए। अभी वही भाव भीतर फैल रहा है, बहुत सादा, बहुत सच्चा। इस आनंद में कोई इच्छा नहीं छुपी है, कुछ पाने का लालच नहीं, कुछ बनने की जल्दी नहीं, बस होना ही काफी है। शरीर आराम में है, मन शांत है, और इनके बीच एक मीठी सी सहजता पैदा हो गई है, जैसे सब कुछ अपनी जगह बैठ गया हो। अगर आप ध्यान दें तो पाएंगे कि चेहरे की मांसपेशियां भी ढीली हो चुकी हैं, भौहें, जबड़ा सब छोड़ चुके हैं। यह वही आनंद है जो तब आता है जब आप किसी से कुछ नहीं छुपा रहे होते, यहाँ तक कि खुद से भी नहीं। देहात में कहते हैं असली खुशी तब आती है जब पेट भरा हो और मन खाली। अभी वही स्थिति है, न कोई भारीपन, न कोई कमी। अगर नींद गहरी हो चुकी है तो यह आनंद सपनों के जरिए भी काम करेगा।
और अगर थोड़ी चेतना बाकी है तो वह भी इस आनंद में घुल जाएगी। इस अवस्था में भीतर से एक हल्की सी मुस्कान उठ सकती है बिना वजह। यह संकेत है कि तनाव की गांठें खुल चुकी हैं। ओवर थिंकिंग अब यहां टिक नहीं सकती, क्योंकि आनंद वहां रहता है जहां मन चुप हो। यह आनंद कुछ देर बाद भी आपके साथ रहेगा। सुबह उठते समय दिन के किसी छोटे से पल में आप इसे बिना नाम दिए महसूस करेंगे, और तब आपको समझ आएगा कि यह अनुभव नकली नहीं था। तृप्ति अब भीतर कुछ मांगता नहीं, जैसे पेट भर जाने के बाद रोटी की याद भी नहीं आती। यह तृप्ति किसी उपलब्धि से नहीं आई है, यह अपने आप आई है, क्योंकि आपने खुद को थोड़ी देर के लिए भाग दौड़ से बाहर रखा, और वही काफी था। इस तृप्ति में मन शांत है पर सुन्न नहीं, वह जागरूक है पर बेचैन नहीं। देहात में जब काम पूरा हो जाता है तब लोग चुपचाप बैठ जाते हैं बिना किसी चर्चा के। वही चुप बैठना अभी आपके भीतर हो रहा है, न शिकायत न अपेक्षा। शरीर इस तृप्ति को पहचान रहा है। नसों में अब कोई खिंचाव नहीं, सांस सहज है, दिल अपनी लय में है। अगर कोई सपना आए भी तो वह आपको हिलाएगा नहीं। यह तृप्ति नींद को और गहरा कर देती है बिना किसी जोर के। अब आप शायद यह फर्क महसूस करें कि पहले चैन पाने की कोशिश होती थी और अब चैन अपने आप है। यही असली बदलाव है। ओवर थिंकिंग की जड़ यहीं कमजोर होती है, जब मन को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं रहती। देहात में कहते हैं संतोष सबसे बड़ी दौलत है। यह तृप्ति वही संतोष है जो भीतर टिकता है। यह किसी से छीना नहीं गया, यह खुद पैदा हुआ है। यह तृप्ति कल सुबह तक आपके साथ रहेगी। आंख खुलने पर भी एक हल्की सी शांति बनी रहेगी, और वही शांति दिन भर के फैसलों को नरम बनाएगी। मुक्ति, ये मुक्ति कहीं भाग जाने की नहीं है। ये वही मुक्ति है जब भीतर का बोझ उतर जाए। जैसे देहात में कोई आदमी सिर से भारी गठरी उतारकर जमीन पर रख दे और सीधा खड़ा हो जाए। अभी आपके भीतर भी वही सीधापन लौट रहा है। इस मुक्ति में कोई नारा नहीं, कोई घोषणा नहीं। यह बहुत शांत है। मन अब किसी बात को पकड़कर नहीं बैठा। जो था वह हो चुका, जो नहीं है उसके लिए अब तड़प नहीं। यही असली आजादी है, जब कुछ साबित करने की जरूरत ही न रहे। शरीर अब इस मुक्ति को गहराई से महसूस कर रहा है। सांस खुली है, छाती हल्की है, दिल बिना दबाव के धड़क रहा है। यह वह अवस्था है जहां ओवर थिंकिंग का जाल अपने आप ढीला पड़ जाता है, क्योंकि जाल पकड़ने वाला ही थक गया है। देहात में कहते हैं जब रस्सी ढीली हो जाए तो बंधन अपने आप गिर जाता है। अभी आपके भीतर वही रस्सी ढीली हो रही है। कोई जोर नहीं, कोई लड़ाई नहीं, बस छोड़ देना। इस मुक्ति में एक गहरी सुरक्षा का एहसास भी आता है, जैसे आप कहीं गिर नहीं सकते, क्योंकि जमीन बहुत पास है, और यह जमीन आपकी अपनी चेतना है। यहाँ डर टिक नहीं सकता। अगर इस समय नींद पूरी तरह गहरी हो चुकी है तो यह मुक्ति सपनों के भीतर भी काम करेगी, और अगर थोड़ी चेतना बाकी है तो वह भी अब आराम से ढल जाएगी। शांति, यह शांति खालीपन नहीं है, यह भराव है। जैसे बरसात के बाद धरती में नमी बस जाती है और फिर धूप भी उसे सुखा नहीं पाती। अभी आपके भीतर वही नमी बैठ गई है। कोई हलचल नहीं, कोई सवाल नहीं, सब कुछ अपनी जगह ठहर गया है। इस शांति में मन अब बाहर नहीं दौड़ता। उसे पता चल गया है कि जो चाहिए था वह मिल चुका है। देहात में जब गाय शाम को चरकर लौट आती है तो वह इधर उधर नहीं भटकती, बस खूंटे के पास खड़ी हो जाती है। मन भी अभी उसी खूंटे पर आकर टिक गया है। शरीर पूरी तरह सुरक्षित महसूस कर रहा है। नसें ढीली हैं, पेट हल्का है, सांस गहरी और भरोसेमंद। अगर कोई आवाज बाहर से आए भी तो वह भीतर तक नहीं पहुंचती, जैसे मोटी दीवार के पार से आती हल्की आहट। यह शांति आपको कुछ सिखाने नहीं आई, ये बस आपको याद दिला रही है कि आप ऐसे भी रह सकते हैं, बिना तनाव, बिना डर, बिना ज्यादा सोच के। ओवर थिंकिंग यहाँ दम तोड़ देती है, क्योंकि शांति सवालों को खाना नहीं देती। देहात में कहते हैं शांत पानी में ही परछाई साफ दिखती है। अभी अगर आप खुद को देखें तो पाएंगे कि आप पहले से ज्यादा सहज हैं। यह सहजता ही असली इलाज है। स्थिर शांति, यह वो शांति है जो हिलती नहीं। जैसे गांव में कोई पुराना पीपल का पेड़, आंधी आए, बारिश आए, पत्ते हिलें, लेकिन तना वहीं का वहीं खड़ा रहे। अभी आपके भीतर वही तना बन रहा है।
बाहर की बातें आ सकती हैं, यादें भी, पर वे आपको हिलाने की ताकत खो चुकी है। अब मन को समझ आ गया है कि भागने से कुछ नहीं मिलता, वह बैठना सीख गया है। देहात में बुजुर्ग कहते हैं ना, जो बैठना सीख गया वही सब समझ गया। मन भी अब वैसा ही हो गया है, चुप, स्थिर, भरोसे में। इस अवस्था में आदमी को पहली बार पता चलता है कि वह कितना थका हुआ था। बेवजह की दौड़ से, बिना मतलब के डर से और दूसरों की उम्मीदों के बोझ से अभी वो थकान उतर रही है। जैसे दिन भर खेत में काम करने के बाद आदमी खाट पर सीधा लेट जाए और बस लंबी सांस ले। सांसें अब गिनने की जरूरत नहीं, वे खुद अपनी रफ्तार पकड़ चुकी हैं। हर सांस के साथ शरीर थोड़ा और ढीला हो रहा है। कंधे, गर्दन, जबड़ा सब अपने अपने बोझ छोड़ रहे हैं। कोई जोर नहीं, कोई कोशिश नहीं, बस होने देना है। इस स्थिर शांति में भावनाएं भी बदल जाती हैं। दुख, डर, चिंता सब ऐसे हो जाते हैं जैसे पुरानी बातें जिनका अब असर नहीं रहा। याद आती है पर चुभती नहीं, जैसे किसी पुराने जख्म का निशान जो अब दर्द नहीं देता। देहात की भाषा में कहें तो मन अब घर आ गया है। उसे अब कहीं और जाने की जल्दी नहीं, यहाँ उसे अपनापन मिल गया है और यही अपनापन सबसे गहरी नींद की तैयारी है। अब धीरे धीरे चेतना का बोझ भी हल्का होने लगेगा। सोच की आवाज मंद पड़ेगी और इसी मंद पड़ती आवाज के बीच अगला दरवाजा अपने आप खुलने वाला है। अब जो चल रहा है वो नींद नहीं है और जागना भी नहीं। यह बीच की वो हालत है जिसे गांव में लोग कहते हैं आंख लगी है पर आदमी घर में ही है। बाहर की दुनिया दूर होती जा रही है लेकिन भीतर का एहसास और साफ हो रहा है। अब मन की चाल धीमी हो चुकी है। जैसे बैलगाड़ी जब ढलान पर पहुंचती है तो अपने आप रफ्तार कम कर लेती है। न कोई खींच रहा है, न कोई रोक रहा है, सब कुछ अपने ढंग से घट रहा है। यही सबसे भरोसेमंद हालत होती है। इस वक्त दिमाग में अगर कोई आवाज आए भी तो वो आदेश नहीं देती, बस आती है और चली जाती है। जैसे शाम को गांव के रास्ते से कोई राहगीर गुजर जाए, न ठहरता है न सवाल करता है। मन अब उससे उलझता नहीं, शरीर का एहसास भी बदल रहा है। कभी लगता है जैसे हाथ भारी हो गए हों, कभी लगता है जैसे शरीर बिस्तर में घुल गया हो। देह और जमीन के बीच की दूरी मिटने लगी है। आदमी अब अपने वजन को ढो नहीं रहा, छोड़ चुका है। भावनाओं में एक अजीब सी नरमी आ रही है। कोई बहुत खुशी नहीं, कोई दुख नहीं, बस हल्की सी तसल्ली, जैसे फसल कटने के बाद खेत को देखकर किसान के मन में आती है। ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस इतना काफी है। इस अवस्था में आदमी खुद को साबित नहीं करता, न सही होने की जिद, न गलत होने का डर। यहाँ कोई जज नहीं बैठा, मन पहली बार निडर हुआ है और यही निडरता असली आराम देती है। देहात में कहते हैं डर गया तो नींद रूठ जाती है और अब डर बचा ही नहीं। अब सांसें इतनी मुलायम हो चुकी हैं कि उनका आना जाना पता भी नहीं चलता। जैसे हवा सरसों के खेत में बहती है, दिखती नहीं पर असर छोड़ जाती है। हर सांस भीतर कुछ साफ कर रही है। यह वही समय है जब शरीर अपने जख्म भरता है, वो जख्म जो दिखाई नहीं देते, मन के, भरोसे के, उम्मीदों के। अभी कोई शब्द नहीं चाहिए, कोई समझाने की जरूरत नहीं, बस यह ठहराव ही काफी है। अब चेतना का उजाला थोड़ा और मंद होगा, जैसे दिया बुझने से पहले एक पल को और शांत हो जाता है और उसी शांति के भीतर अगला अनुभव जन्म लेगा। अब शांति गहरी हो चुकी है, इतनी गहरी कि उसका एहसास भी हल्का पड़ने लगा है। जैसे कुआं बहुत नीचे हो और पानी बिल्कुल स्थिर, न लहर न आवाज, बस ठंडक और भरोसा। अब आदमी सोचता नहीं कि वो आंखें बंद कर लीजिए। इस पल आपको कुछ भी साबित नहीं करना है, कहीं पहुंचना नहीं है, बस इस क्षण में धीरे धीरे उतरना है। आपकी सांस अभी जैसी है वैसी ही ठीक है, न उसे बदलने की कोशिश, न रोकने का आग्रह। भीतर एक मौन द्वार खुल रहा है जहां विचारों की आवाज धीमी होने लगती है। शरीर यहां है लेकिन चेतना धीरे धीरे एक गहरे शांत जल में उतर रही है। हर श्वास के साथ ऐसा लगने लगेगा जैसे मन का बोझ हल्का हो रहा है और हर प्रश्वास के साथ कुछ अनकहा भीतर समा रहा है। यदि आप यहां तक सुन रहे हैं तो इसका अर्थ है कि आपका मन थक चुका है, पर आपकी आत्मा अभी भी आशा कर रही है। यह वीडियो संयोग नहीं है,
आपने इसे खोजा नहीं, ये आपको मिला है। जो लोग ज्यादा सोचते हैं वही सबसे गहराई से महसूस करते हैं। अगर अभी आपके विचार बेकाबू हैं तो घबराइए मत, यही प्रक्रिया का पहला द्वार है। अंत तक बने रहिए, क्योंकि जो शांति आप बाहर ढूंढते रहे हैं वह धीरे धीरे आपके भीतर जागने वाली है। इस यात्रा में आपकी मौजूदगी ही सबसे बड़ी स्वीकृति है। अब पुनः भीतर लौटते हैं। कल्पना कीजिए कि हर सांस गिनती बनती जा रही है, लेकिन यह गणना दिमाग से नहीं, चेतना से हो रही है। 1, जैसे शरीर ढीला पड़ रहा हो। 2, जैसे माथे के पीछे जमी हुई चिंता पिघल रही हो। विचार आएंगे, लेकिन उनसे लड़ना नहीं है, उन्हें बादलों की तरह गुजरने देना है। जितना आप अनुमति देंगे उतना मन शांत होगा। यह कोई अभ्यास नहीं, यह स्मरण है उस स्थिति का जहां आप पहले से ही शांत हैं। जैसे जैसे यह अनुभव गहराता है, आपको महसूस होगा कि नींद कोई मजबूरी नहीं, बल्कि एक आमंत्रण है। और जब आप इस आमंत्रण को स्वीकार करते हैं, तब भीतर एक सूक्ष्म द्वार खुलता है। श्वास श्वास को बस महसूस कीजिए, गिनने की जल्दी नहीं है। जैसे कोई गांव की कच्ची सड़क पर नंगे पांव चल रहा हो, धीरे धीरे, बिना हड़बड़ी। हवा जब भीतर जाती है तो सीने में हल्की सी ठंडक छोड़ती है, और जब बाहर निकलती है तो लगता है जैसे दिन भर की थकान अपने आप बाहर बह गई। इस श्वास में कोई बनावट नहीं, कोई दिखावा नहीं, जैसी है वैसी ही सच्ची, ठीक वैसे ही जैसे आप हैं। अब ध्यान दीजिए, मन बीच बीच में बोलेगा, कोई पुरानी बात, कोई अधूरा डर, कोई कल की चिंता। उसे डांटना मत। देहात में जैसे कोई बुजुर्ग बच्चों की शरारत देखकर मुस्कुरा देता है, वैसे ही मन की बातों को आने जाने दीजिए। वे बातें आपको डुबो नहीं सकती, क्योंकि आप अब उनके भीतर नहीं, उनके देखने वाले बन रहे हैं। यही फर्क है। श्वास के साथ साथ शरीर भी अब धीरे धीरे अपनी पकड़ छोड़ने लगा है। कंधों का बोझ अपने आप ढीला पड़ रहा है। गर्दन जैसे कह रही हो, अब बहुत हो गया। आंखों के पीछे जो भारीपन है वह नींद का नहीं, राहत का संकेत है। गांव की रात की तरह, जहां शोर अपने आप थम जाता है और सिर्फ झींगुरों की आवाज बजती है। आपको कुछ करना नहीं है, बस सुनते रहना है। अगर बीच में लगे कि नींद आ रही है तो आने दीजिए, और अगर नींद न भी आए तो भी ठीक है, क्योंकि यहां नींद लक्ष्य नहीं है, शांति लक्ष्य है। नींद तो शांति की परछाई भर है, अपने आप पीछे पीछे चली आती है। कभी कभी ऐसा लगेगा कि आप इस शरीर में हैं, और कभी ऐसा कि शरीर कहीं पीछे छूट रहा है। डरने की जरूरत नहीं, ये वही अवस्था है जहां ओवर थिंक करने वाला मन पहली बार चुप होना सीखता है। ये कोई जादू नहीं, ये वही प्राकृतिक स्थिति है जो बचपन में बिना जाने मिल जाती थी, जब मिट्टी में खेलते खेलते थक कर नींद आ जाती थी। अगर इस समय आपके भीतर कोई भावना उठे, उदासी, हल्की सी खुशी या बिना कारण की शांति, तो उसे दबाइए मत। भावनाएं नदी की तरह हैं, बहने दीजिए। जो रुकेगा वही भारी होगा, और जो बह गया वही हल्का हो जाएगा। अब महसूस कीजिए कि श्वास अपने आप गहरी हो रही है। जैसे खेत में पानी धीरे धीरे समा जाता है, वैसे ही यह शांति आपकी चेतना में उतर रही है। यहाँ कोई आपको फुसला नहीं रहा, कोई वादा नहीं कर रहा। यह अनुभव अगर सच्चा लगे तो इसीलिए क्योंकि यह आपका ही है। और जब यह भरोसा भीतर जमने लगे, तब एक और सूक्ष्म अनुभव सामने आएगा, गणना। लेकिन यह कोई ऐसी गिनती नहीं है जिसमें दिमाग थक जाए। यह वैसी गणना है जैसे कोई किसान आसमान देखकर बादल गिनता है, बिना जोर लगाए, बिना जल्दबाजी के। श्वास भीतर गई, मन ने बस नोट किया। श्वास बाहर आई, मन ने छोड़ दिया। 1, 2, और अगर बीच में गिनती भूल जाए तो कोई गलती नहीं हो गई। देहात में जैसे कोई रास्ता भटक जाए तो भी पगडंडी आखिर खेत तक पहुंचा ही देती है। अब ध्यान दीजिए, इस गणना के साथ एक अजीब सी ईमानदारी जुड़ने लगी है। यहां आपको अच्छा दिखने की जरूरत नहीं, मजबूत बनने की जरूरत नहीं। अगर मन कमजोर लगे तो लगने दीजिए। अगर भीतर कोई पुरानी थकान सिर उठाए तो उसे भी जगह दीजिए। यह योग निद्रा आपको बदलने नहीं आई, यह आपको वैसा ही स्वीकार कर रही है जैसे आप अभी हैं। गिनती बढ़ती नहीं, गहराती है। जैसे कुएं में डाला गया डोल नीचे जाता है, वैसे ही चेतना नीचे उतर रही है। शरीर अब जमीन की तरह स्थिर लगने लगा है। पैरों में हल्की गर्माहट, पेट के पास एक सुकून, और सीने में ऐसा भाव जैसे कोई भरोसेमंद हाथ रख दिया गया हो। यह भरोसा किसी और का नहीं, आपका अपना है। अगर बीच बीच में दिमाग बोले
ये सब बेकार है तो मुस्कुरा दीजिए। देहात में बुजुर्ग कहते हैं, खाली डिब्बा ज्यादा आवाज करता है। मन भी जब थक जाता है तब शोर करता है। उसे समझाने की जरूरत नहीं, बस सुना और छोड़ दिया। गिनती वहीं से फिर शुरू हो जाएगी जहां आपने छोड़ी थी। अब महसूस होगा कि समय थोड़ा ढीला पड़ गया है। 5 मिनट जैसे नहीं लगते। यह वही जगह है जहां लोग कहते हैं, पता ही नहीं चला कब नींद आ गई। लेकिन अभी आप नींद में नहीं हैं। आप उस दहलीज पर हैं जहां जागना और सोना आपस में हाथ मिला लेते हैं। यहां कोई डर नहीं रहता क्योंकि नियंत्रण छोड़ दिया गया है। जैसे बैलगाड़ी में बैठा इंसान रास्ता बैल को सौंप देता है, वैसे ही आपने इस अनुभव को अपने आप चलने दिया है। जितना आप भरोसा करेंगे उतनी गहराई खुलेगी। और अब इस गणना के साथ साथ भीतर कुछ और स्पष्ट होने लगा है। विलय, जैसे नमक पानी में घुल जाए और फिर अलग से दिखाई न दे, वैसे ही अब शरीर और मन की दूरी कम होने लगी है। यह कोई खो जाना नहीं है, यह आपस में मिल जाना है। देह अब देह नहीं लगती, बस एक आरामदेह भार सी महसूस होती है। जैसे खाट पर लेटे लेटे पता ही न चले कि कब शरीर ढीला पड़ गया। मन भी अब जोर नहीं देता, वह भी थक कर बैठ गया है, बिल्कुल शाम को घर लौटे मजदूर की तरह। अब ध्यान दीजिए, विचार पहले जैसे नहीं रहे। वे आते हैं लेकिन रुकते नहीं। जैसे गांव के रास्ते से गुजरती बैलगाड़ी, आवाज आई फिर दूर चली गई। आप उन्हें पकड़ नहीं रहे और यही सबसे बड़ा बदलाव है। पकड़ छूटते ही भीतर एक अजीब सी हल्कापन फैलने लगता है। ऐसा हल्कापन जिसे शब्दों में समझाना मुश्किल है, पर महसूस करना बहुत आसान। इस विलय में कोई चमत्कार नहीं, कोई दिखावा नहीं। यह बहुत साधारण है और इसी वजह से सच्चा है। साधारण जैसे सुबह की धूप जो बिना कुछ कहे सब कुछ गर्म कर देती है। आपकी सांस अब अपने आप चल रही है। आपको याद भी नहीं रहता कि आपने आखिरी बार कब गिनती की थी। और यही संकेत है कि प्रक्रिया सही दिशा में बह रही है। कभी कभी ऐसा लगेगा कि आप सुन रहे हैं लेकिन सोच नहीं रहे, जैसे कान खुले हैं पर भीतर कोई बातचीत नहीं चल रही। यह वही जगह है जहां ओवर थिंक करने वाला मन पहली बार हार मान लेता है। यहां न जीत है न हार, बस विश्राम है। और यह विश्राम बहुत गहरा है, खेत की मिट्टी जैसा, जिसमें बीज अपने आप अंकुरित हो जाते हैं। अगर इस समय कोई पुरानी याद उभरे तो उसे धक्का मत दीजिए। देहात में कहते हैं, मेहमान को पानी पिलाकर विदा करना चाहिए। याद भी मेहमान है, आई है तो थोड़ी देर ठहरेगी, फिर अपने आप चली जाएगी। आप बस बैठे रहिए भीतर के आंगन में, बिना कुछ बदले। अब शरीर लगभग सो चुका है, लेकिन आप अभी भी कहीं न कहीं जाग रहे हैं। यह अजीब लग सकता है, पर यही योग निद्रा का रहस्य है। जागते हुए सोना और सोते हुए जानना। यहाँ डर नहीं लगता क्योंकि यहाँ मैं थोड़ा ढीला हो जाता है, और जहाँ मैं ढीला पड़ता है वहीं शांति गहरी होती है। शून्य, यह शब्द सुनकर घबराइए मत। शून्य का मतलब खाली होना नहीं, बल्कि बोझ से मुक्त होना है। जैसे खेत कटने के बाद कुछ दिन सूना रहता है, पर उसी सूनेपन में अगली फसल की ताकत छुपी रहती है। अभी भीतर वही स्थिति बन रही है। विचार कम हो गए हैं, भावनाएं शांत हैं, और मन जैसे किसी गहरी सांस के बाद ठहर गया हो। अब ध्यान दीजिए, शरीर लगभग गायब सा लगने लगा है। हाथ पैर हैं, पर उनका एहसास उतना तेज नहीं। जैसे रात में खाट पर लेटे हुए यह याद ही न रहे कि पांव कहाँ रखे हैं। ये डरने की बात नहीं, यह आराम का संकेत है। देहात में कहते हैं, नींद तभी आती है जब शरीर भरोसा कर ले, और अब भी शरीर को पूरा भरोसा हो चुका है। इस शून्य में कोई आवाज नहीं, फिर भी बहुत कुछ कहा जा रहा है। कोई विचार नहीं, फिर भी सब समझ में आ रहा है। जैसे माँ बिना बोले ही बच्चे की जरूरत समझ ले। यही मौन संवाद है, जहां शब्द बेकार हो जाते हैं। अगर आप यहां तक आ गए हैं तो समझ लीजिए कि आपने अपने मन को पहली बार सच में विश्राम दिया है। कभी कभी ऐसा लगेगा कि आप कुछ याद नहीं कर पा रहे, नाम, चेहरा, समय, सब धुंधला सा। यही ठीक है। देहात की रात में जैसे अंधेरा फैलते ही दूर की चीजें दिखनी बंद हो जाती हैं, पर पास की शांति बढ़ जाती है। यहां भी वही हो रहा है। दुनिया पीछे छूट रही है और भीतर की जगह खुल रही है। अगर अचानक नींद गहरी हो जाए और आप कुछ पल के लिए सब भूल जाएं, तो भी कोई चिंता नहीं। यह वीडियो सुनते सुनते सो जाना असफलता नहीं, यही उद्देश्य है। और अगर नींद ना आए फिर भी आप लाभ में हैं,
क्योंकि मन की गांठें खुल रही हैं बिना जोर लगाए। इस शून्य में रहते हुए एक बात साफ होने लगती है, आप जितना सोचते थे उतने टूटे हुए नहीं हैं। ज्यादातर थकान विचारों की थी, आत्मा की नहीं। और जब विचार थमते हैं तो आत्मा अपने आप चमकने लगती है, जैसे कीचड़ बैठ जाने पर पानी साफ दिखने लगता है। साक्षी, अब आप कुछ कर नहीं रहे, बस देख रहे हैं, जैसे गांव की चौपाल पर बैठा कोई बुजुर्ग जो आने जाने वालों को देखता है पर किसी के पीछे भागता नहीं। वही भाव अब आपके भीतर जाग रहा है। विचार अगर आते भी हैं तो ऐसे लगते हैं जैसे दूर से गुजरती परछाइयां। आप उनमें उलझ नहीं रहे, आप बस मौजूद हैं। इस साक्षी भाव में एक अजीब सी सच्चाई है। यहाँ न मन को सुधारने की कोशिश है, न भावनाओं को दबाने का झंझट। जो है जैसा है वैसा ही देखा जा रहा है। और जब देखना गहरा होता है तो चीजें अपने आप ढीली पड़ने लगती हैं, जैसे गठरी को जमीन पर रख देने से कंधे हल्के हो जाते हैं। अब शरीर लगभग स्थिर है, सांस चल रही है, दिल धड़क रहा है, पर आपको उसका हिसाब नहीं रखना पड़ रहा। यह सब अपने आप हो रहा है, जैसे रात में खेतों के बीच बहती हवा जो बिना पूछे हर पत्ते को छू जाती है। इस स्वतता में ही विश्राम छुपा है। कभी लगेगा कि आप बहुत पीछे खिसक गए हैं, जैसे सब कुछ दूर दूर हो गया हो। आवाजें भी मानो बाहर से आ रही हों। यह अलगाव नहीं, यह विस्तार है। देहात में जब खुला मैदान दिखता है तो सीमाएं अपने आप मिट जाती हैं। वैसे ही अभी आपकी चेतना फैल रही है, बिना शोर किए। अगर मन फिर भी कोई सवाल उछाले, मैं कौन हूं या यह सब क्या है, तो उत्तर ढूंढने मत जाइए। साक्षी उत्तर नहीं देता, वह सवाल को भी देख लेता है। और जब सवाल देखा जाता है तो उसकी धार अपने आप कम हो जाती है। यहां कोई जल्दी नहीं है। समय जैसे थम गया हो, 5 मिनट 20 मिनट जैसे लग सकते हैं, या 20 मिनट 5 जैसे। यही संकेत है कि आप